द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इजराइल पर एक और बड़ा अटैक करेगा, लेकिन अब ईरान इजराइल पर अटैक नहीं करेगा, ये खबर है। इसके पीछे की वजह है नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू को लेकर जो खबर आई है उसने अमेरिका को भी सदमे में डाल दिया है, क्योंकि वो अमेरिका ही है जिसने इजराइल को भारी भरकम हथियार देकर, बारूद देकर, बम देकर उसे कर्ज तले दबा कर रख दिया था। लेकिन वही नेतन्याहू की मानसिक स्थिति अब खराब हो चुकी है। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने पश्चिमी देशों के साथ साथ इजराइल समर्थकों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। नेतन्याहू की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। आज मैं पूरे पक्के सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद इजराइल का समर्थन करने वाले भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे तो पिछले एक बरस से जो संघर्ष गजा और फिलिस्तीन या फिर हमास का ही है, उससे इजराइल का चल रहा है। पहले ही टेंशन इजराइल को और खासकर नेतन्याहू को दे रखी है, क्योंकि एक तो बाहर पहले से ही हमले दर हमले इजराइल पर हो रहे हैं, अंदर खाने नेतन्याहू को उनके अपने ही लोग कोस रहे हैं, हमला कर रहे हैं उन पर, लगातार नारेबाजी हो रही है, घेरा जा रहा है। इसने नेतन्याहू के हालात ऐसे कर दिए हैं कि वो बड़बड़ाने लगे हैं, कुछ भी बोलने लगे हैं। माना जा रहा है कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू की पकड़ न केवल कमजोर हुई, बल्कि कभी भी नेतन्याहू को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। बिना देर किए मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना सारा कंट्रोल खो दिया है। पहले वीडियो देखिए। Iran's axis of terror that Iran is funding, and Iran understands. Iran is virtually beyond Iran's maniacal plans. Iran sees America. Iran's regime has been fighting America. Iran's terrorist proxies standing in Iran's way for Iran. So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, to prevent Iran, to Iran's axis of terror, to confronting Iran's aggression. दोस्तों, ये बयान तो बहुत लंबा था नेतन्याहू का, लेकिन हमने मात्र 1 मिनट की क्लिप आपके सामने रखी है। इस 1 मिनट की क्लिप में, यानी 1 मिनट के भीतर उन्होंने तकरीबन 25 दफा, जी हाँ, एक दो बार नहीं, 25 दफा ईरान का नाम लिया है। यानी ईरान इजराइल के प्रधानमंत्री को रात में आकर सपनों में डरा रहा है, इस कदर कि ईरान 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 करते रहे। यानी अगर 1 मिनट के हिसाब से 25 दफा उन्होंने ईरान का नाम लिया है, तो सोचिए हर 2 से 3 सेकंड पर वो ईरान का नाम लेकर उसका माला जप रहे थे। ये हालात कब और कैसे पैदा हुए वो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया था, तब इजराइल को पूरा भरोसा था कि अमेरिका का आयरन डोम ईरान के सारे हमलों को बेकार कर देगा, उनकी सारी जो रॉकेट मिसाइल है उन्हें तबाह कर देगा। लेकिन आयरन डोम ऐसे इजराइल के बॉर्डर पर खड़े रहे, कुछ नहीं हो पाया। उल्टा ईरान की 90 से 95% मिसाइलों ने इजराइल में जाकर वहां तबाही मचाई है। उल्टा क्या हुआ, रूस ने S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सौंप दिए, जिसके बाद इजराइल का जो अटैक करने का प्लान था उस पर भी पानी फिर गया। यानी अगर इजराइल इस दौर में ईरान पर हमला भी करता है तो वो अपनी खुद की मौत की तैयारी कर रहा होगा, कब्र की तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि ईरान का बाल बांका नहीं कर सकता। इसी ने नेतन्याहू के मानसिक हालात को और बिगाड़ कर रख दिया है। ये बयान मैंने आपको सुनाया, स्प्रिंटर का है, देखिए, नेतन्याहू एंड हिज नाइटमेयर इन ईरान, यानी कि अब तो स्वप्न की तरह, यानी कि बुरे सपने की तरह ईरान रात भर नेतन्याहू को परेशान करता है। तभी तो 1 मिनट में उन्होंने तकरीबन 25 दफा ईरान का जिक्र किया है। यही नहीं, अब दूसरी खबर और आपको दिखाने जा रहा हूं, कहां से एक और झटका इजराइल को लगा है। इजराइल को यह झटका लगा है फ्रांस की तरफ से, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि फ्रांस ने एक ऐलान किया था कि अगर इजराइल ने गलती से भी हमला किया फिलिस्तीन पर, गजा पर, तो वो हथियारों की सप्लाई बंद करने जा रहा है। यानी सीधे सीधे फ्रांस की तरफ से लताड़ लगाई गई थी इजराइल को, जिस पर नेतन्याहू परेशान हो गए थे और उन्होंने आगे आकर फ्रांस को भी उल्टी सीधी सुनाई थी। यही नहीं, फ्रांस ने साफ साफ ऐलान किया था, केवल फ्रांस नहीं बल्कि पश्चिमी देश भी इजराइल को किसी भी तरह का बम गोला बारूद नहीं देने जा रहे। यानी बिना बारूद के ये कैसे जंग जीती जाएगी, इसे लेकर नेतन्याहू परेशान थे। अब इन सब के बीच फ्रांस की जो वहां की संसद है उसके अंदर क्या कुछ हुआ, पहले वीडियो देखिए।
Je vous remercie, monsieur le député. Non, 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 non. Non. Mes chers collègues, Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Allez, s'il vous plaît. तो आपने देखा पेरिस की ये वीडियो है, ये कब की है? 4/6/2024। लिखा हुआ है, एडम इसे लिखते हैं, फ्रेंच पार्लियामेंट erupted when politician Rachel Keke stood up with a Palestinian flag a week after another deputy was temporarily suspended for doing so. Other politicians also stood arranged to took like the Palestinian flag. दरअसल ये फ्रेंच पार्लियामेंट यानी फ्रांस की संसद है, उसके अंदर एक पार्लियामेंट जो सांसद है उनका नाम है रचेल केके। वो खड़े हुए तो लोगों को भरोसा नहीं था कि ये कर जाएंगे। वहां डिप्यूटी जो स्पीकर है वहां बैठी हुई थी, अचानक से उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लहरा दिया फिलिस्तीन का, जिस पर डिप्यूटी जो स्पीकर है वो चीखने लगी कि ये गलत करना गलत है। वो मना करती रही लेकिन नहीं माने। उन्होंने अब वो झंडा न केवल लहराया, जैसे ही उन्होंने फिलिस्तीन के झंडे को लहराया, आप वीडियो में देख सकते हैं, उसके फौरन बाद ही वहां जितने और सांसद खड़े थे वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर खड़े हो गए। बस फर्क ये रहा कि उसके बाद उन्हें और सस्पेंड कर दिया गया, यानी जो रचेल केके जो सांसद है उनकी जो सस्पेंशन है उसको बढ़ा दिया गया। यही हालात देखिए अब कहां है। अब देखिए ये वीडियो और देख लीजिए, फ्रांस की तरफ से सीधे सीधे फिलिस्तीन के समर्थन में, एक तो संसद के अंदर तो लहरा ही दिया झंडा, संसद के बाहर भी फ्रांस की सड़कों पर ये लोग उतर आए। पहले देखिए, हॉवर्ड बैकेट ने इसे ट्वीट किया है, फ्रांस नाउ द पीपल ऑफ फ्रांस आर स्पीकिंग फॉर फिलिस्तीन डिमांडिंग एंड द स्लॉटर बॉयकॉट इजराइल आर्म्स एम्बार्गो नाउ द होग नाउ। हेग में ये सब हुआ है, फ्री फिलिस्तीन टुडे। ये बताया गया कि वहां पर ये हेग में ये सब कुछ किया गया और कहा गया कि न केवल फिलिस्तीन का समर्थन कीजिए बल्कि जो नरसंहार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है उसका बॉयकॉट करिए, इजराइल से सारे संबंध तोड़ दीजिए। फ्रांस की सरकार पर फ्रांस की जनता दबाव बना रही है। इन सब के बीच ये भी दावा किया गया कि फ्रांस के अंदर इजराइल को लेकर एक बड़ा व्यापक प्रदर्शन इस स्तर पर होने जा रहा है जो फ्रांस की सरकार को हिलाकर रख सकता है। आप याद रखिएगा, पिछले एक साल के भीतर कई जगह आपको अस्थिरता देखने को मिली होगी। अलग अलग देशों में जो खोलकर इजराइल का साथ दे रहे थे, जिन्होंने इजराइल का साथ दिया, उन देशों में अस्थिरता देखने को मिली। आप देखिए, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लेकिन चुनाव हार गए क्योंकि वो सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहे थे। बम गोला बारूद केवल अमेरिका के कहने पर पहुंचा रहे थे इजराइल। सत्ता बदल गई और आए कौन? जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। यही है फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस के सारे राजनेता इसी बात को लेकर डरे हुए हैं कि अगर यही हालात बने रहे उसके बाद और हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी यही हुआ। अमेरिका में जो सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया अपनी ही सरकार के खिलाफ। पहले जनता उतरी थी। कुल मिलाकर इजराइल का बेड़ा गर्क हुआ। उससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी दोस्तों किस तरीके से ईरान के नाम भर से इजराइल और नेतन्याहू दोनों पागल से हो गए। खबर यह भी है कि अब बड़ा फैसला पश्चिमी देश लेने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनके सामने है कि क्या केवल वो इजराइल का समर्थन करके इन अरब कंट्रीज पर अपना हुकूमत जारी रखें या फिर अपने व्यापारिक लेन देन को आगे बढ़ाते हुए किसी भी तरह की आर्थिक हानि के अलावा इजराइल का विरोध करते नजर आए। फिलहाल खबर यह है कि इजराइल का वो विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन इजराइल का न साथ देने का ऐलान पश्चिमी देशों की तरफ से होने जा रहा है। वहीं नेतन्याहू अपने ही देश में घिरे हुए हैं, क्योंकि ईरान जो हमले की तैयारी कर रहा था, माना जा रहा है ईरान अब कोई हमला नहीं करेगा क्योंकि नेतन्याहू का उनके अपने ही देश में बेड़ा गर्क हो रहा है। उनके अपने देश के लोगों ने ही नेतन्याहू को घेर लिया है। इससे पहले भी कई तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा व्यापक प्रदर्शन इजराइल के अंदर होने जा रहा है। यह तख्ता पलट का संकेत भी है। खबर यह भी आ सकती है कि हमास के साथ किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की आर्मी ने समझौता करेगा और आधी आधी जमीन बांटने का फैसला भी हो सकता है। यानी इजराइल रहे या न रहे, फिलिस्तीन रहेगा, गजा रहेगा, फिलिस्तीन के साथ साथ हमास रहेगा। इस बात का ऐलान जल्दी होने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।